एवरीवन, इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है करंट एनर्जी के ऊपर। बहुत दिन हो गए हैं मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो हम जानेंगे कि आपकी पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और हम ये जानेंगे कि आपकी पर्सन आपके और उनके बीच के इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रखते हैं, स्पेशली आज के टाइम में। ओके, सो यहाँ आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आपको किसी एक पिक्चर को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का, आप जिनसे प्यार करते हैं, उनका करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1, करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के दिल में जो भी इंसान है, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उलझन बहुत ज़्यादा है इनके मन में, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, सही डायरेक्शन। ठीक है, अच्छी स्पीड में ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत फास्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन स्लोली स्लोली वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा सा एक बाउंड्री सेट करके रखा है, और ऐसा नहीं कि ये बाउंड्री उन्होंने सिर्फ आपके लिए सेट करके रखा है। करेंटली उन्होंने एक होता है ना, लाइक समझ में आया है उन्हें कि सही क्या है, गलत क्या है, किस इंसान के साथ कितना लिमिट तक कनेक्शन बनाना चाहिए, कितना लिमिट तक किसी इंसान के साथ घुलना मिलना चाहिए। यू नो, ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने सीखा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, एक तो ये मुझे दिख रहा है, और उनका इनर चाइल्ड काफ़ी हील हुआ है। ओके, अगर उनका इनर चाइल्ड इशू था, जहाँ तक मुझे लग रहा है इनर चाइल्ड इशू अभी भी है, पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक हील हो गया है उनका इनर चाइल्ड करंट सिचुएशन में। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर करंट एनर्जी उनका कुछ ऐसा मुझे बता रहा है कि हीलिंग चल रहा है उनका, और एट द सेम टाइम वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी वो ध्यान दे रहे हैं। एट द सेम टाइम उनकी जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। ओके, या थैंक यू। वो आपको कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे एक तो ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। क्या है उनका करंट सिचुएशन, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताएंगे। थैंक यू। कुछ एंसेस्ट्रल इशू भी मुझे सुनाई दे रहा है, एंसेस्ट्रल इशू, एस ऑफ कप्स। उनके कुछ एंसेस्टर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो प्रेत योनि में है। करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। द हर्मिट, मैं एक और लूँगी। 7 ऑफ सॉर्ट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है करंटली, आपके कार्ड्स दिख रहे हो, फोकस हो रहे हो। ओके, या उलझन बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में, नो डाउट। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अभी भी मुझे यहाँ वही मैसेज मिला कि उनके लाइफ में उलझन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप भी है। एट द सेम टाइम होप भी है उनके अंदर, बट ये है कि वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन उनके साइड से आएगा नहीं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करें। ठीक है, आपकी तरफ से जाए वो कम्युनिकेशन। उनका मन तो कर रहा है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन वो ये बात शो नहीं करेंगे आपको कि मुझे तुमसे बात करना है, वो नहीं शो करेंगे। इस वक्त मुझे एक ज़िद्दीपन मिल रहा है उनके अंदर, और ये जो ज़िद्दीपन मुझे दिख रहा है इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो है उनका सर्कमस्टेंसेस और उनके सराउंडिंग, उनके आसपास का माहौल और लोग। उनकी वजह से उनके अंदर एक ज़िद पैदा हुआ है करेंटली, और वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री इसी वजह से बना कर रखे हुए हैं। ठीक है, हर किसी से। जहाँ तक मुझे लगता है उनको ऐसे लोग बहुत मिले हैं लाइफ में जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया है, उन्हें चीट किया है, उन्हें झूठ बोला है। ओके, एंड करेंटली मैंने कहा था कि हीलिंग चल रहा है उनकी लाइफ में, नो डाउट उनकी हीलिंग चल रहा है।
बहुत कुछ चीज़ों के बारे में वो जान रहे हैं, जांच पड़ताल कर भी रहे हैं। लाइक डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि हाँ तुम इस टॉपिक के ऊपर जानो, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करो, इस टॉपिक के बारे में पहचानो, खोजबीन करो, इसके ऊपर जानने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही हो, कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे कि किसी इंसान के बारे में उन्हें पता नहीं था लेकिन अभी वो धीरे धीरे जानने लग गए हैं, ठीक है ना। मुझे एक चीज़ ये भी दिखाया जा रहा है आपके पर्सन का करेंट टाइम फ्रेम पर, वो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं हाइड करके रखे हुए हैं, प्लानिंग सीक्रेटली कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका, उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं। ओके, तो फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, उसको लेकर वो एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो उन सभी प्लानिंग्स के बारे में किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा उनका करंट सिचुएशन और एनर्जी। बहुत कुछ नॉलेजेस वो गेन कर रहे हैं, डिवाइन उनको बहुत कुछ चीज़ें बता रहे हैं, डिवाइन के थ्रू भी वो कई सारे नॉलेजेस एंड हीलिंग एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। एंड हाँ, जैसे कि मैंने बोला उनका चाइल्डहुड अचानक मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, जबकि मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। और मैंने कहा था ना कि ये इंसान बात करना चाहता है लेकिन ये बात नहीं, खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप स्टार्ट करें। क्योंकि उनके अंदर वो थ्रोट चक्रा वाला इशू है, थ्रोट चक्रा में इनकी ब्लॉकेजेस है, इस वजह से वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप शुरुआत करें, इसलिए क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल था और अचानक मेरे गले में खिच आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी इस कनेक्शन को लेकर ये शख्स क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस पर्टिकुलर कनेक्शन के बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के साथ इस इंसान का जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन में क्या काम करना है, क्या ख़ास बात है इस कनेक्शन में, आपके और इनके बीच जो भी है, क्या ख़ासियत है इसमें, बहुत कुछ चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के साथ इस इंसान का जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना, शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं करेंटली, प्लीज़ बताइए। बीच बीच में ये होपलेस हो जाते हैं, हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। हाँ, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था अभी जस्ट होपलेस हो जाते हैं और ये जो फ्लावर है ये मुरझाए हुए हैं। ओके, बीच बीच में ये इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर होपलेस बन जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन में हैं। कुछ लोग तो कई सालों से चुप हैं और कुछ लोग कई महीनों से या हफ्ते भर से चुप है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। और आपकी जो पर्सन है वो होपलेस बन जाते हैं समटाइम्स, ठीक है ना। और एक तो उन्हें ये लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, ये कनेक्शन आगे बहुत ग्रो करेगा, बहुत अच्छा फैमिली वगैरह क्रिएट करेगा, बहुत कुछ मनी, लव, अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में, हमारे लाइफ में, ऐसा उन्हें फील होता है। बट जैसे ही वो प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं इस कनेक्शन में, उससे क्या हो जाता है, ये थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी हद तक डीमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में शायद कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि कुछ शुरुआत ही नहीं हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो ही नहीं रहा है इस कनेक्शन में। बहुत मतलब एक उदासी सा छा जाता है इनके अंदर, ठीक है, एक किस्म की डार्कनेस में ये खो जाते हैं। ओके, और ये करंट टाइम फ्रेम पर हो रहा है उनके साथ, होपलेस वो बन जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन लिया जाए, और जैसे आप एक्शन नहीं लेते हैं तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाइट टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, इस कनेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। स्पेशली ये जो 10-10 पोर्टल है, इस 10-10 पोर्टल में मैं रिकॉर्डिंग 10-10 पोर्टल में कर रही हूँ, बट हाँ ये रीडिंग टाइमलेस है। बट मैं यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ओके, और मुझे मैसेज आया 10-10 पोर्टल से रिलेटेड। ये जो 10-10 पोर्टल हैं इस 10-10
पोर्टल में यहाँ पर भी 10 है, ट्रिपल 10 है यहाँ पर। इस 10 पोर्टल में इन्हें कुछ इस कनेक्शन से रिलेटेड ट्रिगर मिला है, ठीक है। इस कनेक्शन से रिलेटेड इनको कुछ ट्रिगर मिला है, जिसके चलते हुए ये बीच बीच में होपलेस बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ट्रिगर इसलिए मिला है क्योंकि ये खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एक्सेप्ट योर गिफ्ट, थैंक यू। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लाइट, थैंक यू। इस कनेक्शन को लेकर इनका जो मुझे दिख रहा है, पहली बात तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, नो डाउट। उन्हें गाइडेंस तो मिल रहा है, बट गाइडेंस मिलने का मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म हो गए हैं। तो उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन स्ट्रगल्स का वो सामना कर रहे हैं निडर होकर, ठीक है। खुद ही लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों को अकेले। सिंगल हुड का एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है इनसे, कि बिल्कुल सिंगल है, इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन, अदर पार्टनर नहीं है। और इस कनेक्शन को लेकर वो जो सोच रहे हैं, वो इस कनेक्शन को एज अ गिफ्ट मानते हैं, डिवाइन गिफ्ट का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ठीक है। एक अनोखा रिश्ता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ खासियत है, डिवाइन का दिया हुआ एक मानो गिफ्ट है, जो दूसरे रिश्तों में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये पहले भी मानते थे, लेकिन मुझे करेंटली ये मैसेज मिल रहा है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं और उनको इंट्यूटिवली बहुत कुछ चीज़ें पता चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। डिवाइन इनको बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ड्रीम्स के थ्रू भी इन्हें कई सारे मैसेजेस मिल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ओके। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इस कनेक्शन के वजह से उनके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उनके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इस कनेक्शन की वजह से उनका बहुत ग्रोथ हुआ है और हो रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। और या स्पेशली उनकी कई सारे डार्क साइड्स रिमूव हुआ है, उनके कई सारे बैड हैबिट्स रिमूव हुआ है इस कनेक्शन के वजह से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि डीप डाउन ये कनेक्शन तो है, आप चाहे किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो चाहे ना हो, लेकिन ये कनेक्शन तो है। और इस कनेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें इनको सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा सीखने को। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ गए हैं इस बात को और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वो इस बात को, और आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ आगे लॉयल रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा, रेजोनेट हुआ है, तो कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है, ओके। बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो इस कनेक्शन के बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है। जो जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइएगा उनके जो पर्सन है वो जिनसे प्यार करते हैं, उस इंसान के लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, करेंटली बहुत कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिर्फ आपको लेकर ही नहीं, उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उनके सराउंडिंग में, वो उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन का अटैक होते हुए दिख रहा है, जिसकी इनके लाइफ में कोई पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन है जो इनके घर में ही रहते हैं, ठीक है, जो इनके घर में ही रहते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन है इनके लाइफ में जिनसे इनको इस वक्त अटैक मिल रहा है, उस कार्मिक पर्सन से अटैक कर रहे हैं, ओके। लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। और ये कोई हल्का फुल्का कार्मिक वाला पर्सन नहीं है, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई नज़र आ रहे हैं जिसने भी इस पर्सन को इस वक्त अटैक किया है। थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए, ओके। ओह द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करंट सिचुएशन क्या है इस इंसान का, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, स्ट्रगल है इनके लाइफ में इस वक्त, इनके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। इनके कुछ हिडन एनिमीज़ भी है जिसके बारे में इनको नहीं पता है। 3 से 4 इनके हिडन एनिमीज़ भी है जो दूर से ऑब्जर्व करते हैं इनको,
लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, सबका नहीं है सेम, लेकिन जिनका है उनको पता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, या फिर अगर मैरिड नहीं भी है तो फिर कोई तो है जो आप लोगों की मैरिज के बीच आ रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं। समथिंग इस टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है पर्सनल उनके लाइफ में, मुझे इनका वर्क फील्ड से ज़्यादा दिख रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, हैवी कार्मिक अटैक हो रहा है। और 10-10 पोर्टल एक ह्यूज साइकिल एंडिंग का पोर्टल है। ठीक है, तो इस दौरान कार्मिक से तो अटैक मिलता ही है, क्योंकि एक मेजर लेवल का कार्मिक साइकिल एंड होता है, तो उस ऐसे में पेन बहुत होता है। ठीक है, अगस्त मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब 8 पोर्टल से ही स्टार्ट हो जाता है ये कार्मिक लोगों से अटैक मिलना और ये सब, क्योंकि कर्मा क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। आपके जो पर्सन हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो एक एक लेयर उतारा जा रहा है। लेयर्स मीन्स हम इंसानों की जो नेचर होता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो इनके जो नेचर है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते, कुछ ऐसे नेचर्स भी हमारे अंदर होते हैं जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते, एक एक उसका परत निकाला जा रहा है। वो अपने न्यू वर्जन से मिल रहे हैं। ठीक है ना, उनकी कुछ आदतें छुड़वाया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, या कुछ आदतें इनसे छुड़वाया जा रहा है। और एक न्यू बॉर्न बेबी कैसा होता है, कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त इनके साथ। एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह इनको तैयार किया जा रहा है, जो फिर से नया सीखेगा, लर्न करेगा और आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको इन दिनों न्यू बॉर्न बेबी बहुत दिखाई दे, या किसी का डिलीवरी के बारे में सुनने को मिले। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो समझ जाएगा ये रीज़न रीडिंग आप ही का ही है। ओके, एक तो ये है। दूसरा ये है कि इनकी, अगर ये आपके पर्सन मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है कार्मिक, उन्हीं से ही उनको बहुत मेजर लेवल का ट्रिगर मिल रहा है। और ऐसा कुछ अगर नहीं है कि मतलब आपके पर्सन अगर शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ पर उनके घर वालों के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा अटैक मिल रहा है, या उनके जो कार्मिक पार्टनर है, लवर है, उनके थ्रू उनको अटैक मिल रहा है। ठीक है ना, करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। उनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, तो वो उस ऑप्शन और आपके बीच थोड़े कंफ्यूज है। एंड जिनका ऐसा सिचुएशन नहीं है, उनका ऐसा है कि वो घर वालों का सुने या इनका सुने, ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई अदर फीमेल या मेल पर्सन हो सकता है, और वो इन दोनों में से मतलब उनको चूज़ करें या आपको चूज़ करें, इसमें वो कंफ्यूज है। वो इन्हें भी नहीं छोड़ सकते, वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो कुछ दो नाव पे सवार इंसान की तरह इनकी हालत इस वक्त हो रहा है। ठीक है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये इंसान। एंड लव लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड जितना हो सके ये इंसान अपनी परेशानियों को थोड़ा बहुत इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी परेशानियों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के ऊपर काम करके। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फ़िज़िकल आउटर जो लुक होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इनका लुक को कैसे और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए और ज़्यादा कैसे अच्छा किया जाए। वो इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट हाँ, जो भी हालात है, सिचुएशन है, इसमें ये थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ये सब एक ये एनर्जी है। लेट्स सी मेरे व्यूवर्स के साथ इनका जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान करेंटली क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के साथ इस इंसान का जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान करेंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। किसी से सुझाव लेना चाहते हैं, ये किसी से सजेशन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर। इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूअर्स के साथ इनका जो भी कनेक्शन है इसके बारे में ये इंसान क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब मैं जो बताने जा रही हूँ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ठीक है। ये मत सोचेगा कि इन्होंने ये क्या बोल दिया। पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है। दूसरी बात, ज़रूर रीडिंग में वो आएगा जो सच है, रीडिंग में वो नहीं आएगा जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में भी वही होता है, जो ट्रूथ है वो सामने आता है। रीडिंग में वो कभी नहीं आएगा जो आप ही सुनना चाहते हैं। मतलब कई बार इंसान मीठा ही सुनना चाहते हैं, कड़वा नहीं सुनना चाहते, है ना। लेकिन अगर आंसर कड़वा आए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। जिनके साथ हो रहा है उनको ऑलरेडी पता है। ये इंसान कहने की चीट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि दो नाव पे सवार इंसान है ये। या तो ये अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब नहीं, छोड़ने के बारे में नहीं कह रही, सॉरी, लाइक पेरेंट्स की बात को वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई अदर पर्सन इनके लाइफ में है, ठीक है। तो ये इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर आपके साथ लॉयल तो नहीं है, इतना तो मैं कहूँगी। ये इंसान अगर आपसे बातचीत कर भी रहे हैं, ओके, अगर ये इंसान आपसे बातचीत कर भी रहे हैं तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी ट्रुथ को आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, ओके। जो भी इनके कन्फ्यूजन है या जो भी है वो सब वो आपसे नहीं बता रहे हैं, आपको क्लियरली नहीं बता रहे कि किसी और पर्सन के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है, कि आपसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके लिए आपको नहीं, आपको छोड़ रहे हैं, या फिर आपके लिए उनको छोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी बात वो आपसे नहीं बता रहे, ठीक है। वो इस कनेक्शन के बारे में क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि क्लियरिटी आना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि वो इस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन में वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन को वो छोड़ रहे हैं, और डर इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और इनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्नीकी टाइप का है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। हाइड करना, अपने फीलिंग्स इमोशंस को हाइड करना बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली अपने फीलिंग्स इमोशंस को बल्कि लोगों से भी हाइड करना, इस कनेक्शन के बारे में किसी को भी नहीं बताना, इस टाइप की एनर्जी में ये इंसान करेंटली सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर कि मुझे किसी को नहीं बताना है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें किसी से सजेशन भी चाहिए, तो उस हिसाब से इनका मन तो कर रहा है कि मैं किसी को बोलूँ और सजेशन मांगूँ, बट उनका दिमाग कह रहा है कि नहीं, किसी को नहीं बताना है। बट वो चाहते भी हैं कि इस कनेक्शन को लेकर उनको क्लियरिटी मिले, क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, ओके। तो बेसिकली इस इंसान की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उनका माइंड उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, और ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त इनकी एनर्जी कुछ ऐसा है। लेट्स सी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो ऐसा सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ। इस इंसान का जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। कभी कभी इनके दिमाग में दर्द, सर में दर्द होने लग जाता है। रन विथ वुल्व्स। इनको इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। कार्मिक लूप में जब इंसान फंसा हुआ होता है तब उनका इंट्यूशन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, उस वक्त उनका दिमाग उनको मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि कार्मिक लूप है, ऑब्वियसली उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, तो दिमाग उनको मैनिपुलेट करते हैं और फिर वो पेन में चले जाते हैं। ये सब होता है कार्मिक लूप में। तो इस वक्त वो अपने इंट्यूशन को फुल्ली नहीं सुन पा रहे हैं, नो डाउट उन्हें इंट्यूटिवली बहुत कुछ चीज़ें बताया जा रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो बताने की कोशिश किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से उनको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, बट स्टिल वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फियर के वजह से, अपने अंदर के डर के वजह से, ओके। उनका मन तो कर रहा है कि वो इस इंट्यूशन को सुने, उनको जो भी इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है वो उसे सुने, जाने, एक्सेप्ट करे, उनका मन तो कर रहा है। लेकिन उनके अंदर जो कि फियर इशू है और कंफर्ट जोन को छोड़ने का उनके अंदर एक जो डर है, इसके वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, ओके।
सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ओके, बाय।